आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का आत्मदीपो भव ज्ञान कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, हमारे ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मास्टर्स। आज हमारे साथ सीनियर गुड़ाकेशा मास्टर श्रीदेवी मैम हैं। मैम 2008 से लगातार ध्यान कर रही हैं और तब से मैम ने न दवा ली है, न कोई डॉक्टर से संपर्क किया है, न कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया है। अंग्रेजी से तेलुगु में पत्री जी के दैनिक संदेशों का अनुवाद मैम कर चुकी हैं और अंग्रेजी से तेलुगु में स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर पुस्तक का अनुवाद भी मैम ने किया है। मैम ध्यान प्रचार के लिए काफी सक्रिय हैं और ध्यान सिखाने के लिए मैम ने कई दूर दूर की यात्राएं की हैं। तो आज मैम हमको दिव्य स्त्री तत्व यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जानकारी देंगी। तो आइए मास्टर्स, हम सभी मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। यस। Shall I start, ma'am? Yes. So wonderful, ma'am. पहले मैं अपना गुरु और हमारा दोस्त, जो भी कुछ भी कहो, कुछ भी कह सकते हैं, हमारा ग्रैंड मास्टर और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का जो स्थापक है, हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्र मैम को आभार व्यक्त करते हुए, और इसके साथ ही हमारा ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को भी भारी आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो होस्ट कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स है गुड़ाकेशा की, सभी व्यक्तियों को भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारा दिव्य स्त्री तत्व के बारे में हम जानकारी जानने वाले हैं। ये तो एक महत्वपूर्ण अंश है और जो ज्ञान के इंफॉर्मेशन जब हम गैदर करते हैं ना, जो जानकारी हम जान लेते हैं, तो हम अपना खुद का आत्माभिमान अच्छी ठीक तरह से हम रख सकते हैं दोस्तों। एक स्त्री, एक नारी को ये बहुत बड़ा आवश्यकता की चीज है, आत्माभिमान। लेकिन हमने तो छोड़ चुके हैं, या नहीं तो दूसरी एंगल में हम लेके जा रहे हैं उसे। ठीक रास्ते पे हम उसका इस्तेमाल या उसे क्या है करके भी मुझे, हम सभी को कुछ भी नहीं जानते हैं दोस्तों। ध्यान में आने के बाद ही हम सभी को इसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा तो मालूम होता है, लेकिन इसके बारे में आज हम विस्तार रूप से जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। एक स्त्री के रूप में जन्म लेना, हम खुद को भाग्यवान मानना चाहिए, लेकिन आज के समाज में स्त्री की शरीर में जन्म लेना ही एक पाप जैसा एक स्थिति पे आ चुके हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि क्यों मैं एक नारी की रूप में जन्म लिया हूँ, ये मेरा कोई शाप है क्या? ऐसे भी बहुत लोग मानते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा हम घायल हो चुके हैं अंदर से। इसका गलती हम या ये इसी किसी और ने मुझे हमको ये सभी दिया है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने से आ रहा है। कैसे युगों से ये तो ऐसे ही घायल हो चुके हैं हम। पहला कहाँ शुरू हुआ या कब अंत होगा, ये हमारा हाथ में है, लेकिन कब कैसा शुरू हुआ, ये जानकारी तो बहुत अंदर जाने से हम इसका जानकारी तो जान सकते हैं। लेकिन पहला हम घायल हो चुके हैं, हम घायल है, ये बात को हम मानना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। हर एक स्त्री घायल हो चुकी है। अब जिस सामाजिक व्यवस्था है, सिर्फ फिजिकल रूप में देखने से ही नहीं, आध्यात्मिकता की
की ओर से भी देखो वो घायल हो चुकी है दोस्तों। ये कहाँ का असर पड़ती है, पुरुषों में भी असर पड़ती है। ये हम नहीं जानते हैं कि वो लोग भी ये नहीं जानते हैं कि ये हमारा ऊपर भी ये असर पड़ रही है। लेकिन ये अहंकार के रूप में दूसरी ओर की चले जाकर ठीक है देख लेते हैं, ऐसा एक नई दृष्टिकोण में आ रही है। लेकिन समस्या वो जड़, वो मूल कहाँ से वो घायल हुआ है, वो दिव्य तत्व में रहने से क्या फायदा होने वाली है, ये तो किसी को भी जानने के लिए भी टाइम नहीं है, या उसके ऊपर दृष्टि डालने के लिए भी टाइम नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अ, घायल हम कहीं और हुए हैं और चिकित्सा हम दूसरी किसी और चीज को कर रहे हैं। तो इसका सारा सॉल्यूशन क्या होती है? सत्य। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने से ही हम खुद को बाहर आ सकते हैं दोस्तों। ये घायल जो हुई है वो हील करते हुए हम दिव्यत्व की ओर के आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला पहला नारी या स्त्री मानने से हम क्यों इनकार करते हैं? दिव्य स्त्री तत्व को अपना लेने से हमें क्या रुकावट आ रही है हमारे रास्ते में? तो ये की बात निकलती है दोस्तों, हमारा पीरियड्स, है कि नहीं? एक्चुअली ये जो हमारा हर महीना आते हैं, तो ये तो हमारे लिए सचमुच में एक वर है दोस्तों। लेकिन हमने तो ये सोच बैठे कि ये तो हमारा शाप है, जो सच्ची नहीं है, सच्चाई नहीं है। कहीं भी देखो, किस एंगल में भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो सच्चाई नहीं है। क्यों? स्त्री, असली स्त्री के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर जो एक गर्भ व्यवस्था के साथ लेके आए हैं, जो पीरियड्स के डेट कुछ भी नाम जो भी हो उसे देने से वो कहीं भी ये बुराई नहीं है दोस्त, हमारे लिए वर ही है, क्योंकि हम इसी के कारण माँ बन रहे हैं, है कि नहीं? तो जब हम माँ बनाने की जो असली कार्य है, चीज है, उसी को हमने द्वेष करके, द्वेष की भावना से देख रहे हैं दोस्तों। सालों से, युगों से जो हमारे अंदर है, जो जब वो बाहर आ जाती है तो उसे हम खराब कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं और खुद को अ, अपवित्र मान लिया जा रहे हैं हम, और अपवित्र भी नहीं है। उस वक्त ये घायल भी हम हो रहे हैं दोस्तों उसी वक्त। सच्ची में जब पहला पहला बार एक लड़की, उसका जो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है ना, तो वो खुद एक देवी देवता बन जाती है दोस्तों। ये सच्ची में है। साइंटिफिक में भी देखो तो उस वक्त हार्मोन्स रिलीज हो जाती है ना, तो वो हार्मोन्स एक देवता की अंदर जो रहती है शक्ति, डिवाइन एनर्जीज, उस एनर्जीज को अंदर समेट कर लाती है दोस्तों। लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो अपवित्र हो चुके हैं और उसे हम छूना नहीं चाहिए, उसे अलग बिठा देना चाहिए। हम उसको ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है करके ये बातों को उस बच्ची को समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। माँ या घर में कुछ भी हो, कोई भी लोग हो, उसका दादा दादी कोई भी हो, उनको ये बात को समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एक्चुअली हर एक लड़की को उसका मेंस्ट्रुएशन की जो होने की पहले ही ये सब कुछ जानकारी उसे दे देना चाहिए दोस्तों, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं।
वो तो हैरान हो रहे हैं, घर वाले सभी लोग। अरे बाप रे! अभी हो चुकी है क्या? अब से ये झंझाट में पड़ जानी ही चाहिए क्या ये? और बाप सोचता है कि अरे ये तो अभी हो चुकी है, तो उसके लिए शादी लड़का ढूँढना अभी शुरू कर देने चाहिए, शादी कराना कर देना चाहिए करके इस एंगल में ही सोच रहे हैं हम। सच्ची में उस लड़की के अंदर क्या हो रहा है, ये बात को ये इस एंगल में से कोई ना कोई सोच विचार किया है क्या? बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों, पहले ही बताने वाला। वो क्या होता है? क्यों होता है? वो ब्लड क्यों दिखती है? उस बच्ची को स्कूल में कहीं पढ़ रही होती है या मैदान में खेलती हुई होती है। सडनली उसको ब्लड दिखाया दिया तो स्कूल में से टीचर्स ये बताकर उसे घर भेजते कि नहीं तुम घर चले जाओ, हम घर जाने की तुमको ये सब कुछ ऑटो या कैब हम बात करके उसे भेज देते हैं। मुझे क्या हुआ है, कहीं गिरे तो घायल हो तभी हमको ये ब्लड दिखती है, लेकिन ये मुझे क्या हुआ है, क्यों मुझे ऐसा लगा करके वो बच्ची हैरान हो जाती है। लेकिन उसे समझाने के लिए टीचर्स को तो टाइम नहीं है, वो कहते हैं घर जाओ, तुम्हारे माँ-बाप बता देते हैं, माँ बता देती है। तो घर आ जाती है, तो वो माँ भी हैरान हो जाती है। अ, वो अ क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट में हो जाती है फंक्शन कराने में या कुछ और कामों में पढ़कर। लेकिन उस बच्ची को क्यों ये हो रहा है करके समझाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उन लोगों को कोसे या उन लोगों को ब्लेम करें। ये सिर्फ मैं असली बात को जानने के लिए कह रही हूँ दोस्तों, जो हम दूसरों को बताना चाहिए ना या हमारा बच्चों को बताना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को, ये जानकारी जानने के लिए ही सिर्फ हम बता रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि हम मैच्योर होकर कई साल हो चुके होते हैं, लेकिन जब हम मैच्योर हुआ ना, उस वक़्त जो हमारा मानसिक स्थिति थी, उसके बारे में एक बार आप फिर से पीछे जाओ, देखो वहाँ क्या हुआ है। हम वहाँ किस चीज़ के घायल हो चुके हैं, हमारा अंदर वो एनर्जी किस रूप में हम ब्लॉक कर दिया है। ये जानकारी जानना, वो हम उसके ऊपर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। क्योंकि जो एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो चुकी है ना, वो डिवाइन एनर्जी है दोस्तों। देवता, देवी, दैविक शक्ति होती है वो। तो वो ब्लॉक हो चुकी है वहाँ। उसे रिलीज़ करने से अब जब इस स्थिति में बड़े कि 1 साल हो चुके हो या अब आपको 60 इयर्स या 70 इयर्स हो, तो भी हो, बीच में किसी भी आपका उम्र हो, आपका वो ब्लॉक्स पूरा का पूरा निकल देकर हील कर बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सुख संतोष में संपूर्ण आरोग्य की स्थिति में आप अपना जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए पीछे जाना बहुत ज़रूरी होती है। हमारा पर्वत सर भी हमेशा यही कहते हैं कि जो पिछले जो 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 कुछ भी पास में हुआ ना, उस सब कुछ को भी हमको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होती है, प्रेज़ेंट में रहने के लिए, बिना कोई सोच विचार के। जब हम उसे रिलीज़ कर देते हैं, तो अब हम तंदुरुस्त या हील होकर संपूर्ण आरोग्य की स्थिति पे, आनंद की स्थिति पे हम अपना जीवन बिता सकते हैं दोस्तों। तो एक औरत को मैं जानती हूँ जो ये मैच्योर होने के बाद उसका तो अब 30 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब इस उसको फाइब्रॉइड्स आ चुके हैं और उसका
जो यूट्रस होती है उसे निकाल देने के लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करवाने का सजेशन दिया है। हम ये सोचते हैं दोस्तों, बच्चे हो चुके हैं तो उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं होती है। उसे हमारा शरीर, जो भगवान ने हमारा शरीर में जो ये कुछ भी अवयव दिया ना, ऑर्गन्स दिया है ना, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। हर एक ऑर्गन को हमेशा नजरअंदाज करने का कोई एक ना एक ऑर्गन भी ऐसा नहीं है तो जो हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसका तो स्थिति ऐसी आ चुकी है, तो जब हमने काउंसलिंग किया है तो तब हमको ये पता चला है कि वो जब मैंने पहला बताया ना, तो जब उसका मेंस्ट्रुएशन हो चुका था तो वो स्पोर्ट्स टेनिस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। 2 दिन में उसका टूर्नामेंट था। लेकिन यहाँ क्या हो चुका है, 2 दिन के पहले ही वो मेंस्ट्रुएशन आ चुकी थी पहली बार, तो उसे घर भिजवा दिया था। तो अपने घर में माँ भी कुछ भी नहीं बताया और अड़ोस-पड़ोस भी कुछ भी नहीं बताया, सब फंक्शन करने की है, ये झंझाट में भी थे। क्या करे, कैसे करे, उसके क्या क्या खिलाओ करके इसी थॉट्स में थे। अ, अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए मैं जाऊँगी ऐसे कह रही थी, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, तुम नहीं जा सकते हो।" क्यों नहीं जा सकते हूँ? ये तो कोई किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन ये टूर्नामेंट के लिए वो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही है, तो उसका ये हक होता है ना, ये सब कुछ जानकारी जानने के लिए और समझाने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं किया है, तो उसने क्या किया कि ये पीरियड को हेट करना शुरू किया, द्वेष करना शुरू किया है। मुझे ये क्यों आया है, जो मेरा लक्ष्य था उसे पाने में मुझे ये रुकावट आ चुकी है। तो इसी द्वेष की भावना अपनी गर्भ में रखते हुए, गर्भ के ऊपर या यूट्रस के ऊपर रखते हुए अपना 30 इयर्स बिता दिया है दोस्तों। तो उसी द्वेष भावना से उसका यूट्रस निकालने की परिस्थिति आ चुकी है। जब हमने काउंसलिंग में बिठाकर उसे फिर से उस वक़्त को ले जाकर वो सब कुछ जब फॉरगिवनेस और सब कुछ जो हीलिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेड मेडिटेशन, हमको तो ये तो नहीं पता है ना उसे हमारा शरीर से क्या कैसे बात करें, क्या बात करें। तो हमको ये गाइडिंग भी मिलती है। जो जब हम उसे गाइड करें तो पूरा का पूरा उसने अपने आप को, अपना स्त्री तत्व को अपनाना शुरू किया है दोस्तों। तो धीरे-धीरे से क्या हो चुका है, उसे बिना ऑपरेशन के को अवसर के बिना ही उसका पूरा का पूरा तबीयत ठीक हो चुकी है दोस्तों। ये गलती हम सब लोग करते हैं। अ, हमारा पुराने ज़माने से क्या आती है, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किसी फंक्शन को नहीं जा सकते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बाप रे! अभी आना है क्या? इस हर महीने हम ये सोचते हैं कि ये फिर से मुझे आ गई क्या? ये नेगेटिव वाइब्रेशंस ही हमा हमारे अंदर से निकाल देते हैं दोस्तों। वही हम स्प्रेड कर रहे हैं पूरा का पूरा। उसका इम्पोर्टेंस को हम नहीं मान रहे हैं। हमारा दिव्य स्त्री तत्व कि इतना गर्व की बात है कि जो कोई भी नहीं कर सकते हैं, एक स्त्री कर सकती है। एक बच्चे को जन्म लेने की इतना वार किसी और को भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक स्त्री नारी को है। और वो वर किसकी वजह से मिलती है हमको? पीरियड या हमारा फीमेल पार्ट्स जो भी है सब कुछ उसी के लिए उसी के कारण ही हम माँ बन रहे हैं। सिर्फ ये एक चीज से
हम अपने आप को, अपना पूरा शरीर को प्यार करना चाहिए दोस्तों। लेकिन हमने तो ये छोड़ दिया है, क्योंकि हमको नहीं पता है। हम इसे बुरा मान रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली ज़माने से पहले हम पीछे जाए तो हमको ये सब कुछ अच्छी तरह से मालूम हो जाती है दोस्तों, कि इतना पवित्र चीज़ है मेंस्ट्रुएशन या डिवाइन फेमिनिटी को। एक्चुअली डिवाइन फेमिनिटी क्या होती है? पालन-पोषण करना। उसे अच्छी तरह से प्यार देना, सहनशीलता है, कुछ भी हो, सबको पालन-पोषण कर सकती है एक स्त्री, जब वो अपने आप को मान ले। लेकिन वो तो हम नहीं कर रहे हैं। हम सभी लोग इंडिया में तो टेम्पल्स भी नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ टेम्पल जाना मना होती है। लेकिन क्यों मना हुआ है वहाँ? ये कहाँ से निकली है ये जो अ, टेम्पल ना जाने की जो परंपरा आ रही है, जो आचार आ रहे हैं? एक्चुअली वो हम अपना संस्कृति मानते हैं, लेकिन हमारा सारा संस्कृति हमारा वेदों से ही हम उनकी जानकारी लेते हैं। लेकिन वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि टेम्पल जाना मना है। ऐसा कहीं नहीं है। जब डेट आती है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। उस वेदों में से जितना ज्ञान है, वो और कहीं भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ हम वो पढ़ नहीं रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं उसी को अ, व्यवहार रीत में अपने जीवन में एक हैबिट के रूप में से हम उसे जस्ट ऐसे फॉलो हो रहे हैं। उसे उसमें कितना सच है हम ये नहीं जानकारी जान रहे हैं। एक्चुअली उस वेदों में क्या है, एक बहुत बड़ा एक कार्य है दोस्तों, जो यज्ञ की रूप में से होती है। उसमें क्या लिखा है, अग्निहोत्र करके एक व्यवहार होती है। उस योग में वेदों में क्या लिखा है कि हर रोज ये अग्निहोत्र पति पत्नी दोनों मिलकर ये अग्निहोत्र करना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? हर रोज करना है दोस्तों। तो उस वक़्त भी स्त्री थी और पति और पत्नी हो तो पत्नी को ये डेट तो आ रही थी। तो उसका मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करने से ये मना नहीं है दोस्तों। जो हमारा डेट आती है 3 दिन आए या 5 दिन आए या 6 दिन आए, एक-एक स्त्री को एक-एक रूप से आती है दोस्तों। एक्चुअली जनरली 28 डेज़ को एक बार आती है, लेकिन ये रूल तो नहीं है। कुछ स्त्रियों को 5 दिन पहले आ सकती है या 5 दिन बाहर आता है। 1 वीक में से यूजुअली ऐसा डेट आ जाती है दोस्तों, हर 1 महीना। एक ये तो रूल भी नहीं है। कुछ लोगों को पहले भी आ सकता है, कुछ लोगों को बाद में भी आ सकती है। इसमें से कोई गलती नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारा जीवन में क्या हो जाता है, अगर माँ को 2-3 दिन मेंस्ट्रुएशन लेट या पहला आ जाती है और वो ब्लड भी 2-3 दिन ही दिखती है और उसको बेटी हुई है, उसको 5 दिन आ रहा है, तो माँ सोचती है, अरे मेरी बेटी को क्या हो चुका है? कुछ गलती हो चुका है क्या? उसमें क्या ऐसा कुछ ठीक करवाने की क्या अंश है, ऐसी सोचती है। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है दोस्तों। इसमें घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जानकारी हम जानने से क्या हो जाता है कि हमारा ये दृष्टिकोण बदल जाती है। तो हमारा वाइब्रेशंस चेंज होती है दोस्तों। दोस्तों वो जो हमारे युगों से आ रही है, जो भूल कर, घायल होकर
ये हमारा संस्कृति जो हम अपनी हिसाब से बना चुके हैं ना, वो सब कुछ हमको ब्रेक करने की समय आ चुकी है दोस्तों। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी तो महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान देते हैं। महिला ध्यान महायज्ञ भी करवाते हैं। तो हर एक दिन जो पवित्र ही होती है दोस्तों। 2 दिन हो या 3 दिन हो या 5 दिन हो, इसमें घबराहट होने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। और एक बात होती है दोस्तों, अ जो हमारा ब्लीडिंग होती है ना, तो ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा होने से हमारा अ, ये रक्त कम, हमारे अंदर जो ब्लड है जो कम पड़ जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। फिर से बॉडी हमारा ऐसा बना हुआ है कि फिर से वो ब्लड बना देती है दोस्तों। और एक बात होती है, जो ब्लड निकलती है उसे हम बुरा मानते हैं। एक्चुअली उसके अंदर क्रिएशन एनर्जीज होती है दोस्तों। जब वो एक अंडा निकलती है गर्भ से, गर्भ में ओवरीज में, और वो जब स्पर्म से मिल जाती है, तो बच्ची को पैदा करने की बच्ची जैसे बन जाती है दोस्तों। तो क्रिएशन एनर्जीज है उसमें, वो बुरा नहीं है। ये सब कुछ जानने से हम हम सभी को उस मेंस्ट्रुएशन के आगे हमारा भाव बदल जाती है। उसको पवित्रता के रूप में से देखने की इच्छा की ओर हम चल जाते हैं दोस्तों। ये तो आवश्यक की चीज है दोस्तों। हर एक स्त्री को, जब हर एक स्त्री अपने आप को मान लेती है ना, तो एक्चुअली पूरा का पूरा पुरुष जो भी हो, वो सब कुछ भी, वो सब लोग भी बदल देते हैं। एक्चुअली हमारा ही भारत देश में आसाम में कामाख्या टेम्पल हुए दोस्तों। वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ जो देवता है, देवी है, उनको हर एक महीना 3 दिन के लिए वो टेम्पल को क्लोज कर देते हैं। ये माना जाता है कि वहाँ गॉडेसेस डेट आ जाती है उसको। तो उस वक्त ब्रह्मपुत्र जो वहाँ है, वहाँ का वाटर भी रेड हो जाती है दोस्तों, और उसे प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये इतना पवित्र चीज है, हमको तो ये सब कुछ तो नहीं पता है। एक्चुअली कई देशों में ट्राइबल्स की हमारा भारत धरती में बहुत सारे लोग ऐसा है कि ये पवित्र के रूप में से माना जाता है दोस्तों। वहाँ उस ब्लड को पहला पहला बार जब हम मेंस्ट्रुएशन में आ जाते हैं ना, उस ब्लड जो निकलती है उसे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप सब लोग ये फॉलो करें। सिर्फ हम उस ब्लड को पवित्र रूप में से देखने के लिए ही मैं बात बता रही हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं, उसे 1-2 ड्रॉप्स खिला देते हैं दोस्तों उस बच्ची को। वो उसको तंदुरुस्त रखती है मानकर। सिर्फ मैंने भी ये पढ़ा है, लेकिन फॉलो करने की मैं ये नहीं बता रही हूँ। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण बदलने के लिए ही ये चीज को मैं बता रही हूँ दोस्तों। वो इतना पवित्र है एक्चुअली। सच्ची में ये बहुत बड़ा पवित्र की ब्लड होती है, क्रिएशन एनर्जीज होते हैं उसमें। अगर हम उस समय अपना जो भी इच्छा हो हम सोच ले, वो भी क्रिएट हो सकती है दोस्तों। ये बात भी तो हमको नहीं पता है। तो ये प्रसाद रूप में भी बांटा जाता है। और जो मैं इस कई ट्राइब्स में बताया ना, उसे खिलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो क्लॉथ होती है ना, जो पहला पहला तो वही तो इस्तेमाल कर रहे थे, क्लॉथ। पैड्स तो अभी आ रहे हैं, पैड को इस्तेमाल करो या क्लॉथ को, जो भी हो, उस क्लॉथ को ऐसे ही उसे एक शक्ति के रूप में मानकर अपने ससुराल को भी बेचते थे दोस्तों।
वो अपनी खुद को और ससुराल को भी अ, अच्छी तरह से रक्षा करते हैं करके एक विश्वास था उन लोगों के मन में। इसीलिए वो लोग ये करते थे। तो दोस्तों कई लोग हैं जो ये इस चीज़ को पवित्र ही मानते हैं दोस्तों। लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं पता है, इसीलिए हमने ये सब कुछ को बुरा मान लिया है दोस्तों। वो खराब हो चुके हैं मानते हैं। एक्चुअली उस वक़्त तो हमारे अंदर ये देवता स्त्री आकर बैठ जाती है। खुद देवता है वो, देवी है। इसीलिए देवी देवता को हम कैसे देखना चाहिए? पवित्र के रूप में देखना चाहिए। अ, कोई सभी लोग आकर उसको छूते हैं क्या? नहीं छूते हैं। उसका दिव्यत्व की समान में जो है, उसी को छूना चाहिए। इसीलिए नहीं छूना करके कहते थे। इसीलिए तुम खुद देवी हो, इसीलिए टेम्पल आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है। इसीलिए टेम्पल आने के लिए नहीं कहा था, नहीं आने के लिए कहा था। तो उसे हमने बदल कर के किस विश्वास में आ चुके हैं, हम बुरे हो चुके हैं, तुम बुरे हो, किसी को नहीं चुनना चाहिए, पुरुष को नहीं चुनना चाहिए। जो अगर जिसको भी छू ले वो भी अपवित्र हो जाते हैं, वो लोग को भी नहाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशियस में पढ़ चुके हैं दोस्तों हम। ये सब कुछ चीज़ों से हमको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि हम इस युग को बदलने वाले हैं। ये एक छोटी बात को हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समझाने के लिए। ये क्या हो जाता है कि हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है ना, वहाँ हमारा वाइब्रेशंस पड़ जाते हैं दोस्तों। अगर यही वाइब्रेशंस में हम अभी तक हो, तो क्या हो जाता है अ, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जब वो पहली बार मेंस्ट्रुएशन में आ जाते हैं ना, तो उन लोगों को हम बताएँ ना बताएँ, लेकिन ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो लोग भी जुड़े होते हैं, तो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ये वाइब्रेशंस उनको भी पहुँचकर वो भी घायल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं दोस्तों। उसे ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी होती है। और एक सुपरस्टिशियस बात क्या होती है दोस्तों, ये जो हमारा पैड इसको इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहीं गिराना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर लड़कियों को स्कूल जाना है, तो वो लोग क्या कर देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं दोस्तों। या कहाँ फेंके? नहीं फेंकना है ना, बैग में रखने से वो तो ठीक नहीं होती है, तो वो लोग बाथरूम जाना भी बंद कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? अगर उस वक़्त को हमको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है, उसे हम हर वक़्त पूरा करना ही पड़ता है। 70% जो हमारा शरीर में जो पानी रहना चाहिए, वो तो बैलेंस तो करना ही चाहते हैं, लेकिन पानी पी तो बाथरूम आ जाते हैं, इसीलिए वो बच्चे पानी पीना भी बंद कर देते हैं, बाथरूम भी जाना अ, अपने आप को रुक देते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही पैड को ऐसे ही शाम तक ऐसे ही रखने से इन्फेक्शंस हो जाते हैं दोस्तों। सिर्फ़ ये संस्कृति मानकर हमने जो आचार व्यवहार अपना लिया ना, उसी से बहुत सारे खुद को और हमारे घर में हो या समाज को भी हम अ, पूरा का पूरा घायल कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, कहीं भी हम डस्टबिन होती है वहाँ फेंक फेंक दे सकते हैं। और मैंने कहीं और पढ़ा है दोस्तों, एक कंट्री में 5 दिन जब स्त्री को ये मेंस्ट्रुएशन आ जाती है ना, उसे नहाना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी एक व्यवहार है, आचार-व्यवहार। बिल्कुल 5 दिन नहीं नहाए तो क्लीन भी नहीं किया,
तो कैसा हो सकता है दोस्तों? कितना इन्फेक्शंस हो जाती है शरीर के अंदर और प्राइवेट पार्ट्स में भी रैशेस आ जाते हैं बिना पानी से, बिना नहाने से। तो हर एक स्त्री अपने आप को ऊपर कितना द्वेष भाव उस गर्भ को हम कितना द्वेष से देख रहे हैं, एक बार आप सोच सकते हैं दोस्तों। एक बार इससे बाहर आ जाओ तो दिव्यत्व ही दिव्यत्व होती है दोस्तों। और आंध्रा में भी अ, एक शहर है दोस्तों, वहां भी एक टेम्पल है। वहां क्या होती है, अ, वजना होती है ना, स्त्री का जो प्राइवेट पार्ट, उस चीज को, उस चीज ही वहां जो जहाँ हमारा विग्रह होना चाहिए ना भगवान का, वहां उसका स्थापित करके करते हुए उसका पूजा पाठ कर रहे हैं दोस्तों। मतलब, और वहां भी स्त्रियां ही पूजा पाठ करते हैं। डे टाइम तब भी वो टेम्पल जाते हैं, वही लोग वहां पूजा करते हैं दोस्तों। मतलब हमारा हर एक पाठ पूजनीय है दोस्तों। जब हाँ, एक बार पत्री सर ने विजयवाड़ा में सिंहाचल करके एक शहर है, वहाँ हमारा ये ध्यान महा चक्र है ना, वो पहला बार वहां लगा था। तो उस वक्त हमने सब लोग जाकर वहां उस टेम्पल को दर्शन करके आए हैं दोस्तों। सच्ची में वहां हमारा फीमेल पार्ट जो होती है, वजाइना जो होती है, उसका पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और वो भी बहुत साल से पहले वहाँ जो उसका स्थापित किया है ना, उन्होंने अ, वो लोग भी पुरुष थे, वही लोग वहाँ का स्थापित भी किया है दोस्तों। वो युगों से आ रहा है वो टेम्पल, रिसेंटली भी नहीं है। तो दोस्तों हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक पाठ बहुत ही पवित्र होती है। और एक बात को मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, अ, हमारा शरीर के जरिए ही हमारा गर्भ से एक बच्चा का जन्म हम दे रहे हैं। वो बच्चा हमारा गोद में आने से पहले क्या थे? वो लोग ऊपर थे दोस्तों, कहीं और सोल की स्थिति पे, सोल स्पिरिट वर्ल्ड में थे ना, किसी और लोक में, किसी और डायमेंशन में थे वो लोग। तो उस डायमेंशंस में आत्मा को कमांड देकर हमारा गर्भ में खींच कर लाने की शक्ति हमारे अंदर है दोस्तों। तो हमारा गर्भ क्या हो जाती है? क्या वो टाइम मिशन नहीं है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर गर्भाशय के रूप में हमारे अंदर टाइम मिशन को रखे हैं दोस्तों। आप ये पहचानिए दोस्तों। किसी और डायमेंशन में, किसी और टाइम जोन में रहने वाला एक आत्मा को हम इस धरती पे, इस थ्री डायमेंशन पे, इस समय के अनुसार धरती पे जन्म ले रहे हैं। तो हमारे अंदर टाइम मिशन रखे हैं हम, ये बात हमको पता है क्या? और हम टाइम मिशन के लिए कहीं और ढूंढ रहे हैं दोस्तों। जब एक आत्मा को हम कमांड कर कर अपनी गोद में लेकर 9 महीने रखकर बच्चे के रूप में जन्म दे सके, तो हमारे गर्भ से कितने कितने अच्छी तरह का क्रिएशंस ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी डायमेंशन में हो या किसी टाइम जोन में हो। कितना भी ज्ञान चाहिए, आप ये ज्ञान को भी
खींच कर अपनी गोद में से लेकर अपना ही मुंह से हम बता सकते हैं दोस्तों। ये एक औरत की सहज स्थिति है दोस्तों। इसे ध्यान करने के लिए भी, ध्यान करने से पहले ही उसके अंदर ही जो ये शक्ति है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसके साथ जब ध्यान भी जुड़ जाए तो कितना सुंदर निकलती है दोस्तों, ये जान लीजिए। तो हमारे गर्भ में जो क्रिएशन कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर जो भी आप संकल्प रखे तो वो भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये सब चीजों को बताने से के अलावा हम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, वो अपवित्र कह रहे हैं दोस्तों। गलत समाचार दे रहे हैं हम उसको। तो ये सब कुछ बदलना चाहिए दोस्तों। पहले ही इसका महत्व को बताना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली बता रहे हैं अब तो सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग, लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी को जुड़ाकर जब हम उसको सब कुछ ज्ञान जब हम दे देते हैं तो पूरा का पूरा वाइब्रेशंस बदल जाती है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उस वक्त जो मेंस्ट्रुएशन में हुआ जो लड़की को देवी देवता का वेश धारण करते हुए उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये तो सच्ची है दोस्तों। एक एक दिन, हर एक दिन एक स्त्री की तत्व में, हम नवरात्रि में जो दुर्गा माँ का जो फेस्टिवल करते हैं ना, इसी तरह हर एक दिन एक उस लड़की के अंदर एक एक स्त्री तत्व की, एक एक स्त्री मूर्ति की, देवी देवता की वो शक्ति को रूप में हम पूजा करना चाहिए दोस्तों। उसी के हिसाब से ही ये सब कुछ हमारे जीवन में वो व्यवहार हम ऐसा फंक्शंस भी कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन करने में ही हमारा सोच विचार पढ़कर उसे बच्ची को और खुद को जो उनको बता रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। इसीलिए पूरा का पूरा व्यवस्था ही बदल चुके हैं दोस्तों हमने। हर एक दिन, हर एक पहले ही स्त्री की जब बालिका की अवस्था में होती है ना, उस वक्त से ही उसके अंदर जो स्त्री तत्व है, दिव्य स्त्री तत्व है, उसको आ जाती है दोस्तों। और स्त्री तत्व का और एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों। अगर हर एक स्त्री अपने आप को पूरी की मान लेती है तो पूरा का परिवार बदल जाती है, हमको ये पता है। लेकिन हमको ये बात तो नहीं पता है कि हर एक स्त्री का शरीर में जो भी स्वेट पोर्स होती है ना, हमारे अंदर से स्वेद निकलती है, वो ब्रह्मरंध्र के रूप में बदल जाती है दोस्तों। तो पूरा का पूरा शक्ति कहीं भी वो खींच लेती है मैग्नेट की जैसा। हमारा हर एक स्वेद रंध्र, ब्रह्मरंध्र तो हम ये हर यहाँ ही मानते हैं ना, लेकिन जब हम अपनी स्त्री तत्व को मान लेते हैं तो हर एक स्वेद रंध्र ब्रह्मरंध्र के रूप में बदल जाती है। इतना महत्वपूर्ण है हमारा दोस्तों। जब हम पूरा का पूरा शक्ति हम अपने अंदर समेट लेते हैं तो ऐसा एक दिव्य स्त्री तत्व अगर शादी के बाद पुरुष से मिल जाती है ना, तो वो पुरुष कैसे भी हो वो बदल जाता है दोस्तों। वो नॉनवेज खाना बंद कर देता है, किसी और को नजर देना बंद कर देता है, और दारू पीना बंद कर देता है, सिगरेट पीना बंद कर देता है, सब कुछ सिर्फ अपना पत्नी और अपना बच्चों को प्यार से देखभाल करने का जो दिव्य पुरुष तत्व है, रक्षण देना, वो चीज पे वो आ जाता है दोस्तों। लेकिन हम शादी कहाँ कैसे कर रहे हैं इस दिन, पैसे है या अंदर से वो हमको जो लड़की या लड़को
किसी को उसके खुद के अंदर से ये भाव आना चाहिए कि इससे शादी करे तो हम दोनों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इस व्यवस्था को, इस विश्व को बदलने वाला हो सकता है करके ऐसे एक भावना जब हर एक उस जो शादी के लिए तैयार होते हैं ना, वो स्त्री के रूप अंदर से निकलना चाहिए, वो भाव निकलना चाहिए। हर एक जो भी पुरुष को देखो, उसी पुरुष से उसका विवाह करना चाहिए दोस्तों। वो तो हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा शादी के बाद दिन तो पहला साल या कुछ साल ठीक जैसे हो रही है, लेकिन बाद में झगड़ा करना ऐसे ही आ जा रहा है दोस्तों। तो ये खुद को अपना लेने से कितना फायदा है देखिए दोस्तों। तो हम ये इस वक्त एक्वेरियन एज में आ चुके हैं दोस्तों। इस वक्त तो स्त्री तत्व को अपना लेने की टाइम आ चुकी है। ये स्त्री तत्व सिर्फ नारी में ही नहीं रहती है दोस्तों, हर एक व्यक्ति में होती है, जो वो स्त्री हो या पुरुष हो। सभी के अंदर ये स्त्री तत्व भी होती है और पुरुष तत्व भी होती है। तो हमारे परंपरा में, जन्म की परंपरा में हम स्त्री की शरीर भी लिए हैं, पुरुष की शरीर भी लिए हैं। दोनों क्या हो चुका है, घायल हो चुका है। स्त्री जब ऐसे टीक नहीं करके जो विश्वास है वो अपने अंदर रखते, फॉल्स बिलीफ्स अपने अंदर रखते हुए मर गई है और फिर से वो पुरुष की अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लिया हो, तो वहां क्या हो रहा है, वो घायल का चीज वहां पुरुष तत्व की जन्म में भी दिखा रहे हैं वो। तो वो पुरुष तत्व जो है वो भी घायल हो चुके हैं। तो ऐसा ही पुरुष और स्त्री तत्व दोनों घायल होकर आज हमने इस सृष्टि को इस स्थिति पे आकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। तो इसे इसको पूरा का पूरा बदलने का समय आ चुका है, इसीलिए ये चीज आ चुके हैं दोस्तों। तो जब पहला बार हम जो हर महीना जो डेट आती है, तो वेलकम देवी कहते हुए उसे वेलकम करो, उसे इनकार ना करें, उसे द्वेष भाव या अपवित्र के रूप में से ना देखो दोस्तों। वेलकम देवी खुद को कितना गर्व की वो साधिकारता कहते हैं ना, एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट। तो उसकी स्थिति पे खुद को हम अपने आप को बिठा लेनी चाहिए दोस्तों। हम साम्राज्ञी हैं, जिसे एक कोई दूसरे और ला कर हम हमारे सर के ऊपर एक किरीट या क्राउन लगाकर हमको ये साम्राज्ञी की स्थिति पे नहीं बिठाने वाले हैं। हमारे अंदर अपने आप को खुद को बिठा लेना चाहिए। जब जो सिंहासन में बैठना चाहिए वो खुद आकर अपने आप बैठ जाए, तो पूरा का पूरा व्यवस्था ठीक हो जाती है दोस्तों। तो हम खुद ले ले अपना जीवन का ये जो हमारा स्थिति रूप है ना, वो अपने हर एक महिला अपने आप को मान लेकर ये अच्छी तरह के ठीक रास्ते पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये दिव्य स्त्री तत्व को जब हम अपना लेते हैं, जो एक माना जाता है ना, जहाँ स्त्री को पूजनीय माना जाता है, तो वहां हर एक अष्टैश्वर्य भी हम पा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए भारत देश में नारी की अ, पूजा करते हैं, लेकिन अब तो वो बदल चुके हैं, फिर से हमको ये स्थिति पे खुद को लाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है दिव्य स्त्री तत्व। तो इनके बाद मैं ये सब कुछ अपने जीवन में खुद को अपनाकर अपने शरीर से बात करते हुए, अब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने शरीर में हार्मोनल डिफरेंसेस से हमको तकलीफ हो जाती है, लेकिन ये सारी तकलीफ हमारा शरीर से बात करने से ही ये सब कुछ बदल दे सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। जब हम
ध्यान महिला चक्र को जाते हैं ना, ये तो 7 डेज, 11 डेज या 14 डेज होती है। तो वहाँ जाने से भी डेट हो जाते, तो घर में हो तो ऐसे कैसे भी हमारा कमर की दर्द हो, पेट की दर्द हो, वो सब कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने नहीं माना, उसको नहीं माना, स्त्री तत्व को मैं नहीं माना, पीरियड्स को नहीं माना है। लेकिन जब मानकर उसे बात करें, तो अच्छी तरह से वो बदल दे सकते हैं दोस्तों। एक ही बार मैंने अपने शरीर से बात किया और मैंने कहा कि मैं कहाँ भी हूँ, तुम डेट आ सकते हो। मैं तुमको रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं हूँ, मुझे कंफर्टेबल रहना मुझे ज़रूरी है करके मैंने अपने शरीर से बात किया। तो उस दिन से मेरा शरीर ने कभी भी तकलीफ नहीं दी है दोस्तों। नहीं तो डेट आने से पहले भी हमको ये सूचना मिलती रहती है कि हर एक नारी को ये समझ में आ जाती है कि मुझे डेट आने वाला है करके। कमर दर्द, बॉडी पेन्स कुछ भी होती है, बाद में भी होती है। तो ये सब चीज़ से बाहर आने के लिए खुद शरीर से बात करना है, अपने स्त्री तत्व को भी मानना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है स्त्री तत्व के बारे में जानकारी। और बहुत सारे बात भी हमने बात किया है। इतना अच्छी अवकाश देने के लिए मैं गुड़ाकेशा की टीम मेंबर्स और अ, सभी लोग आत्मा दीपो भव, ये तो बहुत ही अच्छी टाइटल भी होती है दोस्तों। सभी टीम मेंबर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। इतना अच्छा टॉपिक आज आपने हमको बताया और इतना मतलब हर एक चीज इतने अच्छे से बताई। अब नारी होने पर हमको गर्व करना चाहिए, तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। लेकिन क्यों गर्व करना चाहिए और किस तरह से हमको गर्व करना चाहिए, जो सारे हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कैसे रिलीज करना चाहिए, वो सब आपने इतने अच्छे से बताया मैम। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, आप लोगों का भी कोई मैम से क्वेश्चन या हाँ, हितिशा मैम जी। सबसे पहले तो आत्मा वंदन मैम और लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक को आपने इतने आसानी से और इतने सहजता से हम सबको बताया कि इट्स कुछ शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। और आपने जो ये कहा शरीर से बात कीजिए, सच में मैं भी अपने शरीर से बात करती हूँ। उसके बाद से मुझे कभी भी पीरियड्स आने के वक्त या उससे पहले जो शरीर का दर्द था वो कुछ भी नहीं आया। और जब भी आता है मैं उसको बहुत ग्रैटिट्यूड और हैप्पी से एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पीरियड्स में आजकल कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुल सेंसिटिव टॉपिक को आपने हमारे साथ शेयर किया। आई होप इससे काफी लेडीज को बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रैटिट्यूड 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 मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल था। थैंक यू मैम। मास्टर्स, आप लोग भी मैम से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सरोजनी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मा वंदन मैम। नमस्ते मैडम, श्रीदेवी मैडम। नमस्ते मैम। बहुत अच्छी नाजुक स्थितियों को बहुत बखूबी आपने इसका विवरण दिया है। ये सभी स्त्रियों के पास पहुंचना है इस विषय के बारे में। ज्यादातर कॉलेजेस, स्कूल्स जहाँ जहाँ है वहां पर पहुंचना है। तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो अनुभव है। तो मेरा ख्याल यही है कि आपके द्वारा सभी लड़कियों के पास खासकर, क्योंकि उनके पास वे लोग समझ पाए तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आने की संभावनाएं ज्यादा होती। तो बहुत अच्छा लगा। वो जो पूजा के बारे में एक मेरा मैंने जानकारी है मेरे पास। तो मैं तो आंध्रा की हूँ, तेलुगु भाषी हूँ। यस। तो हमारे यहाँ
ये तीसरे दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को और ये जो मेच्योर हुए उन लड़कियों को बुलाते हैं शाम के समय में, और उनको तिल का लड्डू दिया जाता है। और ये चना भी अंकुरित चने, यस, वैसे तो भिगो के देते हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम हुआ बाद में, तो वो अंकुरित चने जो है उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। और ये तिल और गुड़ का वो लड्डू क्या है, कैल्शियम एंड आयरन यस, जो ब्लड फ्लो होता है उसको रेगुलेट करता है। बाद में ये मेरी समझ में आई, जिसको आपने कहा कि हम लोग बुरा मानते हैं, अछूत मानते हैं इस प्रकार, लेकिन अछूत मानने में एक शक्ति है, ताकि आप अपने को थोड़ा अपने लिए समय दें। यस, ना बड़ों को ये समझ है, ना हम जैसे बच्चों को भी मालूम होता है। जब मुझे मालूम होता है तो हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं। तो Yes. ये जब मालूम हुआ तो वो तिल का लड्डू तो अब सभी कैल्शियम लोगों को होती है, देना yes, शुरू किया मैंने, yes. क्योंकि मैं ये बताती नहीं, लेकिन दिए तो उसके सेहत का वो Yes. तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी हम ख्याल करते हैं। तो जो भी हमारी ट्रेडिशंस है बहुत ही ज्ञान पूर्वक है। यस, ये यहाँ हमको ये याद रखना जरूरी है कि हम अपने आप को शर्मिंदा ना करें, लेकिन ऐसा शर्मिंदा को छोड़कर गर्व की बात में हमको ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। खुद को लेकिन शर्मिंदा ना करें, सिर्फ इसीलिए ये जानकारी सब कुछ हम जान रहे हैं दोस्त। हाँ, तो ये ज्ञान सब तक पहुंचना है, तभी उसको मालूम होता है कि ये क्यों हो रहा है, इससे क्या हो सकता है, बाद में हम कैसे इसके पीछे जो हमारे अंदर जो शर्मिंदा की बात है उसको बाहर लाना और ज्ञानवर्धक बनाना। यस मैम। तो बहुत ही एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, पैड्स खरीदना चाहिए तो वो भी एक मेडिकल शॉप में जाओ तो उसे न्यूज़पेपर में छुपाकर ऐसा बहुत शर्मिंदा होते हैं हमको खरीदने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, एक्चुअली सब शराब का बॉटल हो वो खुला जी रास्ते बात, पे, बिल्कुल, वहां शर्मिंदा, बिल्कुल। जहाँ हमको शर्मिंदा पड़ना चाहिए वहां शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो जहाँ गर्व के रूप में से देखना चाहिए वहां हम शर्मिंदा पड़ रहे हैं। ऐसा जो समाज को बदलने के लिए ये ज्ञान बिल्कुल, देना चाहिए हमें, सिर्फ जो इसलिए। गलत बात है उसे खुले आम हम दिखा रहे हैं, उसका एड्स दिखा रहे हैं। बहुत कुछ कहते हैं कि मैं पीता हूँ करके बोलते हैं और बहुत ज्यादा बकते हैं, यस, लेकिन इसके जो श्री तत्व और दिव्य तत्व जो है उसको हम छुपा रहे हैं। ना अपने पास ज्ञान ना होने के कारण हम किसी को नहीं बांट पा रहे। आपने बहुत नाजुक विषय पर आपने ज्ञान दिया है, बहुत अच्छे से विवरण दिया है। तो तहे दिल से मैं तो अपना आभार प्रकट कर रही हूँ। प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, सरोजनी मैम। एक और हैंड रेज है जी, सुनीता मैम। हेलो। जी मैम। आप हाँ जी मैम, बोलिए। अनम्यूट आवाज कर आ रही है लीजिए। मेरी? जी जी मैम। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, जो अभी मैडम ने बताया कि अपने शरीर से बात करनी होती है, वो कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ना, एक मैं देख रही हूँ आजकल बच्चियों में एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? और मैम एक ये भी पहला, पूछना था कि इन दिनों पूजा का आपने क्या बताया था, वो मैं एक्चुअली मेडिटेशन में ही थी तब तक, तो मैं सुन नहीं पाई थी। तो पूजा करने का क्या बताया आपने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस टाइम? कर सकते हैं मैम, एक्चुअली करना ही चाहिए। अग्निहोत्र जी। करके एक पूजा पाठ है जो वेदों में लिखा हुआ है कि जब हम हर रोज पति पत्नी को मिलकर ये करना है, तो इसका मतलब ये होता है जो जब हमारा डेट हो तब भी वो ये अग्निहोत्र करके एक बहुत हाईएस्ट पूजा पाठ है, उसे करना चाहिए। तो जब हम तो वही कर मैम सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं ना, अग्निहोत्र, जा सकते हैं। नहीं अग्निहोत्र डेली के लिए बता रही हैं आप या लास्ट में? मैम अग्निहोत्र के लिए आप बता रही हैं ना कि अग्निहोत्र करके पूजा करनी चाहिए, तो वो नहीं कितने नहीं, दिन के वो बाद? एक बहुत बड़ा पूजा पाठ है, वो चीज को
वो पूजा को पति पत्नी मिलके हर रोज करना है करके वेदों में लिखा हुआ है। जी जी। तो हर एक रोज करना लिखा हुआ है। तो महीने में 3 दिन तो हमको तो ये डेट आती है, तो इसका मतलब हर एक दिन करना चाहिए लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि डेट आए तभी ये करना चाहिए, पहला या आखिर में नहीं है। हर रोज पूजा कर सकते हैं हम, हर एक टेम्पल में हम जा सकते हैं दोस्तों। इसे डरने के लिए भी कुछ भी नहीं है, या हमको हमारे ऊपर कुछ बुरा नहीं होने वाला है हम उस वक्त टेम्पल जाने से। जब हम खुद को शरीर से बात कैसे करना है वो सीख कर उन बच्चों को भी जब हम सिखा देते हैं ना, तो उनको अंदर जो पीसीओडी प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, वो सब कुछ ठीक हो जाती है दोस्तों। पहला ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा ज्ञान उसको देना चाहिए। पीसीओडी प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, पीरियड प्रॉब्लम क्यों आती है? जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। अज्ञान से हम उसे द्वेष कर रहे हैं, उस चीज को ही द्वेष कर रहे हैं। तो इसीलिए वो समस्या के रूप में, इल हेल्थ या डिसीज के रूप में से वो दिख रहा है शरीर के द्वारा। तो इसे वो सब कुछ जब हम जानकारी दे देते हैं और उसका स्त्री तत्व, यूट्रस, हर एक पार्ट को, ब्रेस्ट और सब कुछ पूरा का पूरा शरीर की, नारी की शरीर में स्त्री तत्व की जो अवयव जो भी होती है, उसे प्यार करने से वो सब कुछ प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हील हो जाती है मैम। तो शरीर से कैसे बात करें? तो आप आंख बंद करते हुए शरीर को महसूस करना पहला सीखना चाहिए मैम। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, सांस के ऊपर से ध्यान रखते हुए हम प्रेजेंट मोमेंट पे हो जाते हैं, तो उसी वक्त हम शरीर को महसूस करना बहुत जरूरी होती है। महसूस करने के बाद हमारा ध्यान पहला हमारा यूट्रस के अंदर लेके जाकर या फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर लेके जाकर उस चीज से, जब हम जो दोस्त से जैसे बात करते हैं उसी तरह से बात करना चाहिए। हाय, हाउ आर यू? तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे हूँ? क्या तुम क्यों ऐसे हो? मुझसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? तुम मुझसे क्या मानना चाहती हो? क्या बताना चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे एक दोस्त की तरह इतना दिन तुमको नेग्लेक्ट किया है मैंने, तो आज मुझे पता चला है कि तुमसे बात करना है, तुमको रेस्पेक्ट करना है। एक अलग की फ्रेंड जैसे सोचते हुए आप जो भी बात करना चाहिए उसे बता दीजिए। तो ठीक है जब मैम। वो अपना शरीर जब मान लेती है ना, हमारा शरीर, तो खुद ब खुद हील हो जाती है। थैंक यू कहाँ मैम, मेरा भाव थैंक यू को सो मच। मुझे बदलना चाहिए, बताओ करके उस खुद का उस बात को ही पूछकर जानकारी ले सकते हैं हम। ठीक है मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मास्टर्स, अभी और भी कोई हैंड रेज है क्या? कोई और भी मैम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मास्टर्स हैंड रेज कीजिए प्लीज। तो मैम सेशन को वाइंड अप करें क्या? श्योर, थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी, प्रबोध सर को भी, प्राण मैम, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी। आप हमको क्यों थैंक यू कह रही हैं? आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं मैम आपके। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।